डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 5 का मैथ बुक है। एक्सरसाइज 76 चैप्टर 15 है और चैप्टर 15 का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ ही चैप्टर 15 समाप्त हो जाएगी। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक मीटर, तो एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए इसमें जो एग्जांपल्स दिया हुआ है उसे हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल फॉर द मेजर्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को मापने के लिए इस तरह का टेबल यहाँ बनाया हुआ है। क्यूबिक की वैल्यू जो होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है और उसका यहाँ पे एक फार्मूला सा दिया हुआ है, जैसे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। इस तरह से दिया गया है और इसको अगर हम याद रखते हैं तो नीचे जो हिसाब दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। संभवतः इसे हमें याद रखने में काफ़ी कठिनाई होगी। जब फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह से मिला था, क्यूबिक का जो क्वेश्चन है उस जो मुझे मिला था और उसको कन्वर्ट करना था, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि कैसे इसको याद रखें। जाहिर सी बात है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हों उसी समय आप भूल जाएं कि पता नहीं उसमें 3 जीरो था कि 4 जीरो था कि 5 जीरो था, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको कुछ ऐसा ट्रिक चाहिए जिसे आपको बिना याद रखे आप याद रख सकते हैं। तो उसी तरह का नियम मैं आप लोगों को बतलाऊँगा, जिससे कि आपको कोई टेंशन भी ना हो और आप आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, जैसे कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 क्यूबिक मीटर इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना मीटर क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे बनाकर दिखाया हुआ है। तो इसको जिस हिसाब से बनाकर दिखाया हुआ है, अगर उस तरह से आप याद रखने के प्रयास करेंगे तो संभवतः निश्चित ही भूल जाएंगे। तो फिर कैसे बनाया जाए कि याद भी रह जाए और किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, याद रखने की किसी विशेष से रटने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पे काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आप इससे मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। चलिए अब मैं बनाकर दिखा देता हूँ कि आसानी से कैसे आप बना सकते हैं और कैसे आपको याद रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। मेरे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 76 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो जानते हैं उसको करेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब क्यूबिक में आना है, तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूबिक जो होता है वो पावर 3 होता है, तो 3 बार हमको लेना है। 100 इंटू 100 इंटू 100, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें लिखना नहीं है, हमें लिखना है कंप्लीटली, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 100 पे 2 जीरो, फिर 2 जीरो, 4 जीरो आ जाएगा, इतना 6 जीरो हो गया कंप्लीटली, और ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं, तो इसको भी उसी तरह से निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं उसको करेंगे, उसको लिखेंगे 1 मीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो मीटर से जस्ट पहले होता है, मतलब 10 हो जाएगा, 10 डेसीमीटर, ये हो गया। अब हम क्यूबिक में लेते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू पावर 3 होता है, तो 3 बार हम लिखते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10,
इस तरह से लिखने से क्या होगा कि कभी भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप भूलेंगे कभी नहीं। इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। वैसे आप इस तरह से बनाते रहेंगे तो बाद में फिर आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्यूबिक डेसीमीटर। इसीलिए मैं आप लोगों को बतला रहा था कि ऐसा ट्रिक लगाना है कि आपको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप पहले ये याद कर चुके हैं। जब ये याद कर चुके हैं तो इसी के हिसाब से अगर हम इसको इस तरह से बैठा के बनाते हैं तो किसी भी स्थिति में गलती नहीं होगा और आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 पे 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 1000 हो गया। इतना क्यूबिक डेसीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे 1 2 हम लोग सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर। उसके बाद 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम 3 बार करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूबिक मिलीमीटर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखेंगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पे 2 जीरो लगेगा, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर हो गया। ये आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 76 का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो क्या कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, 0.25 क्यूबिक मीटर इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे बी नंबर में भी दिया हुआ है और सी नंबर में, मतलब 4 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर मैंने लिख लिया है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मीटर है और हमको सेंटीमीटर में जाना है। तो 1 मीटर उसी तरह से बनाते हैं, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब क्यूबिक में आ जाते हैं, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 पे 4 जीरो लगेगा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 100 है, इस पे 2 जीरो, एक बार हो गया, ये एक बार हुआ, ये दूसरा बार हुआ, ये तीसरा बार हुआ, 3 बार में इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, किसका निकालने के लिए कह रहा है, 0.25 क्यूबिक मीटर इक्वल टू, अब सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.25 इंटू 2 4 6, इतना। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमको रिजल्ट मिलेगा वही आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब किया जाता है 0 वाला नंबर से, तो क्या होता है, ये पॉइंट जो है उतनी बार ये राइट साइड चलता है। तो कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो ये 2 बार में कम्प्लीटली यहाँ चल गया, और 4 जीरो जो बचा इस पे आ जाएगा, इक्वल टू 25 पे 4 जीरो आ जाएगा, इतना हो गया। तो यही जो है आंसर हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, यही आंसर है। कंप्लीट हो गया ए नंबर। बी नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है हम लोग के पास, और यहाँ पे इतना क्यूबिक मिलीमीटर इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो मीटर मिलीमीटर से हम लोग को सेंटीमीटर में जाना है। तो यहाँ पे छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जब जाना पड़ता है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको क्यूबिक में जाना है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं, इस तरह से होता है 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अब इसको हम रफ कर लेते हैं क्योंकि हम इतना लंबा नहीं लेंगे, हम शॉर्ट में लेंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/1000,
इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 95 पे 3 जीरो दिया हुआ है, क्यूबिक मिलीमीटर, मिलीमीटर इक्वल टू, अब इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ 1 है, तो इस 1 के जगह पे ये आ जाएगा 95 पे 3 जीरो बाय 1000, ये आ गया। अब ये 3 जीरो यहाँ से और ये यहाँ से कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया 95 ओनली, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है हम लोग के पास, और इसमें इतना क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है, मतलब डिवाइड यहाँ पे होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1/100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जब उल्टा होगा तो 1/100 हो जाएगा, मीटर हो गया। और क्यूबिक में हम लेते हैं इसको, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100, 3 बार होगा ये, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, फाइनली क्या हो जाएगा 1/100 पे 4 जीरो लग जाएगा, 100 पे 4 जीरो, इतना हो जाएगा। तो इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ जगह का प्रॉब्लम होगा। इसको लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/100 पे 4 जीरो, ठीक है, इतना बड़ा। और ये है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, ये आ गया। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये रफ था। अब हमें क्या दिया है, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, 45 पे 4 जीरो दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1 है, ये नंबर यहाँ पे रखना है, 45 पे 4 जीरो बाय 100 पे 4 जीरो, इतना। तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट गया, और 5 से अगर काटते हैं 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और ये 0, तो 20 बार में कट गया, ये कट गया। फाइनली क्या आ गया 9/20। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 0.45, और यही हो जाएगा क्यूबिक मीटर, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 76 का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स हुज डायमेंशन आर। यहाँ पे क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई जब हम करते हैं और जो नंबर मिलेगा वही इसका आंसर होगा। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो कि दिया हुआ है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका फॉर्मूला, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो जो कुछ भी यहाँ पे मांग रहा है वो सारा कुछ हमारे पास है। तो L हमारे पास है, L 15 इंटू बी 9 इंटू और हाइट 6 ये दिया हुआ है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 15 6 जा 90 होता है और 99 जा, मतलब इस तरह से हो गया 90 इंटू 9, तो 9 9 जा 81 होता है और उस पर एक जीरो लगेगा, 81 पे एक जीरो 810। तो यहाँ पे वॉल्यूम जब निकाला जाता है तो उसको क्यूबिक लिखा जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट में लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला वही रहेगा L इंटू बी इंटू एच। तो जो कुछ भी चाहिए वो सब दिया हुआ है। L दिया हुआ है 3, ब्रेथ दिया हुआ है 2
और हाइट दिया हुआ है 1, 3 2 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6 ही होता है। इसका मतलब है कि 6 क्यूबिक मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।